Hey Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. ऐसे ही 2 दिन बीत चुके थे और आज फाइनली वो शाम थी जब शुयांग और शाओ शिनचैन की वेडिंग एनिवर्सरी थी। विंग ने इस पार्टी को बहुत बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज किया था। इनफैक्ट उसने सिर्फ 2 दिनों में एक ग्रैंड पार्टी को ऑर्गेनाइज कर लिया था। शुयांग और शाओ शिनचैन के ड्रेसेस से लेकर पार्टी में सर्व किया जाने वाला फूड, यहाँ तक कि वाइन भी खुद विंग के पसंद की थी। विंग 2 दिन से कॉरपोरेशन में गया ही नहीं था। उसने अपने पूरे काम को मो शियानयू पर छोड़ दिया था और वो खुद घर पे था। इनफैक्ट वो सिर्फ घर पे नहीं था बल्कि शुयांग, शाओ शिनचैन, सोंगलैंग और म्याम्या के साथ टाइम भी स्पेंड कर रहा था। सोंगलैंग और म्याम्या विंग की हेल्प कर रहे थे हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करने में। वहीं दूसरी तरफ शुयांग और शाओ शिनचैन पूरी पार्टी की अरेंजमेंट से कोसों दूर थे। वो भले ही उस घर में रह रहे थे पर उन्हें पार्टी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हर किसी को इनविटेशन भी भेज दिया गया था पर ये इनविटेशन पर्सनली विंग देने किसी को भी नहीं गया था, क्योंकि विंग की लाइफ में फ़िलहाल सिर्फ 4 पर्सन्स इम्पोर्टेंट थे: शुयांग, शाओ शिनचैन, सोंगलैंग और म्याम्या, जो चारों पर्सन उसके घर में ही थे। बाकी बचे हुए को बुलाना विंग के लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी और फॉर्मेलिटी भी कंप्लीट करने खुद विंग जाए ये ज़रूरी नहीं। इसीलिए उसने सारे इनविटेशंस को कुछ गार्ड्स के हाथों भेज दिया था। इनविटेशन चाइना के बहुत सारे रईस लोगों को ऑलरेडी पहुंच चुका था, जिनमें लैंस, नीज, जिन्स, जियांग्स, वेंस, ये 5 कॉरपोरेशन भी शामिल थी। ऑब्वियसली हर कोई इस सेलिब्रेशन में अपनी अपनी फैमिली के साथ आने वाला था, जिसमें वांगशियान और लैन वांगजी भी शामिल थे। सबके लिए विंग का ये बिहेवियर, मतलब इनविटेशन खुद लेके ना आना, थोड़ा रूड तो था पर कोई विंग को बोल ही क्या सकता है, और बोलेगा तो भी सबको अभी ये गारंटी है कि विंग उनकी बहुत बुरी इंसल्ट करेगा। इसीलिए हर किसी को इस पार्टी में जाना ज़रूरी भी हो चुका था, क्योंकि सब विंग के गुड लिस्ट में रहना जो चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ विंग, वो इन 2 दिनों में शायद ही सांस भी चैन से ले पाया हो। साथ ही सोंगलैंग और म्याम्या का भी उसने बुरा हाल बना के रखा था। हर कोई काम में इतना बिजी था कि वो हर वक्त भागदौड़ करते हुए नजर आते थे। वहीं शुयांग और शाओ शिनचैन, उन्हें बहुत अच्छा रेस्ट दिया गया था। विंग ने उन्हें अपने वर्क से भी दूर कर दिया था। इनफैक्ट उन दोनों से उनका मोबाइल भी छीन लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली शुयांग और शाओ शिनचैन भी बहुत बड़े कॉरपोरेशन के ओनर थे और वो खुद भी हद से ज़्यादा बिजी रहते थे। उन्हें साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका बहुत कम ही मिलता था। खासकर विंग जब से यहाँ आया था तब से तो उन्हें साथ रहने का मौका शायद ही मिला हो। बाद में विंग ने सोंगलैंग को भी बुला लिया था, इसीलिए शुयांग और शाओ शिनचैन हद से भी ज़्यादा बिजी हो चुके थे। और अब जब सब विंग खुद मैनेज कर सकता है तो वो अपने दोनों गर्ल को क्यों ना थोड़ा क्वालिटी टाइम्स दे दे स्पेंड करने के लिए। ये विंग का सबसे बेस्ट गिफ्ट था शुयांग और शाओ शिनचैन को। इतना वर्क होने के बावजूद भी उन सब की जो आदत कभी नहीं टूटी थी वो थी साथ में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करना। विंग के लिए इससे पहले ये 5 लोग, मतलब शुयांग, शाओ शिनचैन, म्याम्या, सोंगलैंग और वांगशियान, यही लोग उसकी दुनिया थे। और वो भी अक्सर बिजी रहता था। जब वो आउट ऑफ कंट्री था तब वो शुयांग और शाओ शिनचैन के साथ उन्हीं के मेंशन में रहता था, जहाँ वांगशियान भी उसके साथ था। सोंगलैंग अक्सर बाहर रहता था, पर जब भी वो वहाँ अवेलेबल होता था तब उन सब का एक रूल था, वो साथ में ही डिनर करते थे, क्योंकि शुयांग और शाओ शिनचैन को विंग के अलावा कोई ज़्यादा दूसरी फैमिली नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ विंग तो पहले से ही हर किसी को खो चुका था, तो यही 2 या यूँ कहा जाए 5 पर्सन उसके लिए इम्पोर्टेंट थे, उसकी दुनिया थे, और अपनी दुनिया में वो हमेशा खुश रहने की कोशिश करता था। ये रूल ना तब टूटा था ना अब चाइना में टूटा है, वो हमेशा ही
मतलब जब से यहाँ आए हैं साथ में ही डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट करते हैं। वही विंग, शुयांग, सोंगलैंग और म्याम्या, उनका सबसे पसंदीदा फूड है शुयांग ने जो अपने हाथ से बनाया होता है वो फूड। एक्चुअली शुयांग एक बहुत सॉरी शाओ शिनचैन के हाथ का फूड। शाओ शिनचैन एक बहुत अच्छा शेफ है जिसका हाथों का खाना हर किसी को पसंद आता है, इंक्लूडिंग वांग शियान। टू बी ऑनेस्ट, विंग को इतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता। मतलब वो बना लेता है पर इतना अच्छा नहीं। इनफैक्ट विंग ने खाना बनाना भी सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए ही सीखा था, क्योंकि मैडम यू उसे इतने पैसे तो देती नहीं थी कि वो खाना खरीद कर हमेशा खा सके। इसीलिए विंग हमेशा घर पे खाना बनाने की कोशिश करता था। पर विंग को खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करना पता नहीं क्यों बहुत पसंद था और हमेशा से ही वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते थे, जिससे कभी कभी विंग ठीक ठाक बना तो लेता था, मतलब वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो तो जाते थे, पर कभी कभी इतना वर्स्ट बन जाता था कि वो खाने लायक तक नहीं होता था। बाद में विंग ने खाना सिर्फ अपने जिंदा रहने के लिए खाना स्टार्ट कर दिया था। मतलब खाना भी कुछ लोगों की हॉबी में शामिल है। न्यू चीज़ें ट्राई करना कुछ लोगों को पसंद होता है, पर हमारा विंग उनमें से नहीं था। उसे सिर्फ खाना अपना जिंदा रहना है इसीलिए ज़रूरी हो चुका था। पर जब से वो यहाँ से भागा था और शुयांग और शाओ शिनचैन के पास गया था, तब से शाओ शिनचैन के हाथ का खाना विंग का सबसे पसंदीदा था। इनफैक्ट शाओ शिनचैन खुद भी विंग से बहुत प्यार करता था। ऑब्वियसली विंग की पर्सनैलिटी और उसकी क्यूटनेस पर हर कोई हार ही जाता था, जिसमें शुयांग, शाओ शिनचैन, सोंगलैंग भी थे। और शाओ शिनचैन तो विंग से अपने बच्चे की तरह प्यार करता था, तो बच्चे के लिए माँ क्या कुछ नहीं करती। एक बात से तो विंग खुद भी अग्री करता था। उसे भले ही यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द मिला हो, उसका पास्ट भले ही बहुत ज़्यादा बुरा हो, पर जब से वो उस पास्ट से भागा है, या यूँ कहा जाए चाइना से वो बाहर गया है और शुयांग, शाओ शिनचैन, सोंगलैंग और म्याम्या से मिला है, तब से उसकी दुनिया में शायद ही कोई दुख आया हो। भले ही वो पास्ट की यादें उसे अभी भी हॉन्ट करती है, पर उन पास्ट की यादों के अलावा विंग के पास ऐसा कुछ नहीं है जो उसे दर्द दे। और विंग इन बातों के लिए इन तीनों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है, क्योंकि इन तीनों ने उसे बहुत अच्छी तरीके से संभाला है। म्याम्या विंग की लाइफ में थोड़ा बाद में आई, इसीलिए भले ही म्याम्या विंग के बारे में बहुत कुछ जानती है, पर उसे विंग की बाद में की कंडीशन, मतलब जब उसे सोंगलैंग, शाओ शिनचैन और शुयांग संभाल रहे थे, वो कंडीशन उसे पता नहीं है। वो बात अलग है कि म्याम्या और विंग का बॉन्ड हद से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। खैर, ऐसे ही वक्त गुजर रहा था और फाइनली पार्टी की शाम आ चुकी थी। गेस्ट आना स्टार्ट हो चुके थे और सोंगलैंग और म्याम्या पर यह जिम्मेदारी थी कि वो सारे गेस्ट को वेलकम करें। वहीं दूसरी तरफ शुयांग और शाओ शिनचैन को अलग अलग रूम दे दिए गए थे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उन दोनों को भी एक दूसरे का लुक बिल्कुल पता नहीं था। इनफैक्ट सारे चीज़ों का प्लानिंग क्योंकि विंग ने किया था, इसीलिए विंग ने मेकअप आर्टिस्ट से लेकर बाकी सारी चीज़ें करने के लिए पर्सन्स को हायर करके रखा था, क्योंकि शुयांग और शाओ शिनचैन इस पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे। हॉल को बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। ये पार्टी वे मेंशन में ही थी जहाँ विंग रहा करता है। हर तरफ वाइट फ्लावर की ब्यूटीफुल डेकोरेशन थी, क्योंकि शाओ शिनचैन को वाइट कलर हद से ज़्यादा पसंद था, और विंग ने शुयांग और शाओ शिनचैन के पसंद का खास ध्यान रखा था। वाइन, फूड, डेकोरेशन और बाकी सारी चीज़ें शुयांग और शाओ शिनचैन के हिसाब से की गई थी। पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी। लैंस, जिन्स, जियांग्स, नीज, वेंस सारे लोग पहुंच चुके थे। इनफैक्ट लान वांगजी वांगशियान को भी लेके आया था। वांगशियान ने बहुत ब्यूटीफुल वाइट ड्रेस वेयर किया हुआ था, वही वांगजी भी वाइट टक्सीडो में था। पर अभी तक
किसी ने भी विंग को इस पार्टी में देखा नहीं था। सॉन्गलैंग ने आज बहुत ब्यूटीफुल ब्लैक टक्सीडो पहन के रखा था। वही म्याम्या ने भी एक ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहन के रखी थी, जो म्याम्या की पर्सनालिटी को हद से ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। ऊपर से म्याम्या थी भी बहुत ब्यूटीफुल। वही थोड़ी ही देर बाद पूरे पार्टी हॉल की लाइट्स डिम हो जाती हैं और हमारे ब्यूटीफुल कपल मतलब शू यांग और शाओ शिनचैन दोनों भी एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। पूरा फोकस लाइट उन्हीं पे था, मतलब स्पॉटलाइट। वो दोनों भी ऊपर के फ्लोर पर थे और सामने से एक दूसरे के सामने से आ रहे थे। वो दोनों भी अपना लुक एक दूसरे को फर्स्ट टाइम ही देख रहे थे। सॉन्गलैंग ने बहुत ब्यूटीफुल वाइट और गोल्डन कलर का पार्टी सूट पहन के रखा था। साथ ही शू यांग ने भी बहुत ब्यूटीफुल सेम कलर कपल आउटफिट पहन के रखा था। वो दोनों सच में हद से ज़्यादा कूल लग रहे थे एक दूसरे के साथ। शाओ शिनचैन हद से ज़्यादा प्रिटी और शू यांग हद से ज़्यादा हैंडसम। ऊपर से उन दोनों के फेस पर जो ब्यूटीफुल स्माइल थी वो तो उन दोनों को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। वो दोनों भी फाइनली स्टेयर के पास आ चुके थे और उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ भी बहुत सिक्योरली होल्ड कर लिया था। पूरे पार्टी हॉल पे नज़र घुमाते हुए शू यांग और शाओ शिनचैन दोनों भी शॉक हो चुके थे, क्योंकि पूरा पार्टी हॉल बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेटेड था। वो दोनों आज सुबह से अपने रूम्स में ही थे, इसीलिए उन दोनों ने भी डेकोरेशन बिल्कुल नहीं देखी थी। पर सच में विंग ने बहुत ब्यूटीफुल सिनारियो रेडी करके रखा था, जिसे देखते हुए शू यांग और शाओ शिनचैन दोनों के भी चेहरे पर गजब की रौनक आ चुकी थी। पर वो पूरे पार्टी हॉल में जिसे ढूंढने के लिए अपनी नज़रें दौड़ा रहे थे, वो उस पार्टी हॉल में अभी तक उन्हें दिख नहीं रहा था। कोई और नहीं, विंग था, जिसे आज हर कोई ढूंढ रहा था, क्योंकि अभी तक वो खुद सामने आया नहीं था। खैर, उन दोनों को तो नीचे आना था, इसीलिए वो दोनों भी अपना अपना हाथ होल्ड किए नीचे आ रहे थे। फाइनली वो नीचे आ चुके थे, जिनके पास सबसे पहले सॉन्गलैंग और म्याम्या गए थे। उन दोनों ने भी सामने खड़े ब्यूटीफुल कपल को अपने गले से लगाया और उन्हें विश भी किया। अब सब डेस्परेटली विंग को ढूंढना चाहते थे। इनफैक्ट शू यांग और शाओ शिनचैन दोनों ने भी सॉन्गलैंग से सबसे पहले यही पूछा कि विंग कहाँ पर है। पर खुद सॉन्गलैंग भी नहीं जानता था, इसीलिए उसने जस्ट अपने शोल्डर को हल्के से रेस करते हुए कहा, आई डोंट नो। तभी फिर से एक बार पूरे पार्टी हॉल की लाइट डिम हो जाती है और एक बड़ी सी स्क्रीन वहाँ अपीयर होती है और कुछ वीडियोस प्ले होने लगते हैं, जो शू यांग, शाओ शिनचैन, सॉन्गलैंग, म्याम्या और विंग की ब्यूटीफुल मेमोरीज थी। उन मेमोरीज में वांग शियान का भी जिक्र था, उसका भी हिस्सा था। उन सब की बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज थी। कुछ ही देर बाद जब वो वीडियोस और मेमोरीज चल ही रही थी और बाकी सबका ध्यान उन्हीं चीज़ों पर था, तब उस पूरे हॉल में एक ब्यूटीफुल मेलोडी सुनाई देने लगती है। इस मेलोडी को हर कोई नहीं पर कुछ लोग तो जानते थे, जिसमें से लान वांगजी, लैन वांगशियान, जियांग चैंग और शाओ शिनचैन, शू यांग, सॉन्गलैंग और म्याम्या थी। ये मेलोडी फ्लूट की थी, जिसे विंग प्ले कर रहा था, पर अभी भी वो किसी को नज़र नहीं आया था, क्योंकि हॉल की लाइट ऑलरेडी डिम ही थी। पर इस मेलोडी में हर कोई खो चुका था, हर किसी ने अपनी आइज़ बंद कर ली थी और इस कामिंग मेलोडी को हर कोई फील कर रहा था। कुछ देर बाद वो मेलोडी, जिसने बहुत ब्यूटीफुल माहौल बना के रखा था, वो बंद हो जाती है और उतनी ही ब्यूटीफुल वॉइस उस हॉल में गूंज जाती है। पहले एहसान था, पर आज वो प्यार है। पहले हेल्प थी, पर आज वो परिवार है। ना कभी देखा जिसे, ना कभी पहचानते थे, जिसे अजनबी समझ के किस्से कहानियों में सुनते थे, है वो आज की सबसे बड़ी सच्चाई। बचपन से जो चाहता था वो पर कभी नहीं मिला,
जिसके लिए तरसता था वो हमेशा ही दूर गया। पर कहते हैं ना, कुछ खोने के बाद कुछ स्पेशल ज़रूर मिलता है, कुछ ऐसा जो ज़िंदगी से भी बहुत ज़्यादा कीमती बन जाता है, जिसके लिए अपनी दुनिया भी छोड़ो तो कोई गम नहीं, जिसके लिए अपनी आखिरी सांस भी तोड़ो तो कोई गम नहीं, जो सबसे अजीज है मेरे पास, वो बस अब आप चारों है मेरे पास। पूरे हॉल में ये आवाज़ जब गूंज रही थी तब हर कोई बस उन वर्ड्स के पीछे की गहराई को समझने की कोशिश कर रहा था। वही जब ये वर्ड्स ख़त्म हुए थे तब अचानक उस पूरे पार्टी हॉल में एक सेकंड स्पॉटलाइट ऑन हुई थी और सामने खड़े एक ब्यूटीफुल पर्सन पे गई थी, जो उस पार्टी में एक साइड से इन कर रहा था, जिसने बहुत ब्यूटीफुल ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन का ड्रेस पहन के रखा था, बालों की हाफ पोनी और हाथों में माइक था। ये कोई और नहीं, हमारा विंग था, जिसके होठों पर आज बहुत ब्यूटीफुल स्माइल थी। और पहली बार सबने विंग की आंखों में बहुत सारे इमोशंस देखे थे। विंग धीरे से चलते हुए उन चारों के पास आता है। पूरे पार्टी हॉल का माहौल बिल्कुल शांत था। विंग उन चारों के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है और उन चारों की तरफ स्माइली फेस से देख रहा था। उन चारों की भी आंखों में बहुत सारे इमोशंस आ चुके थे, खासकर शुयांग और शाओ शिनचैन के। विंग शुयांग और शाओ शिनचैन को एक साथ ही हग करता है और उन दोनों से अपनी लवली वॉइस में कहता है, हैप्पी मैरिड एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। इतना बोलकर वो उन दोनों से थोड़ा दूर हो जाता है। जैसे ही विंग उन दोनों से थोड़ा दूर हुआ था, दो सर्वेंट भागते हुए आते हैं और उन दोनों के हाथों में कुछ चीज़ें थी। विंग सर्वेंट्स ने जो चीज़ें मतलब जो बॉक्सेस लाए हुए थे उन्हें उठा लेता है और उसमें से एक बॉक्स को ओपन करता है, जिनमें बहुत ब्यूटीफुल कपल चेन्स थी। एक पर शुयांग का नाम लिखा हुआ था और दूसरे पर शाओ शिनचैन का। विंग उन दोनों की तरफ उन चेन्स को बढ़ाते हुए कहता है, जानता हूँ ये गिफ्ट आप दोनों के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि जो आप लोगों से मुझे मिला है ना, उसका रीपे मैं किसी भी गिफ्ट से नहीं कर सकता। इनफैक्ट अपनी जान दे के भी मैं आप लोगों के एहसान और प्यार का बदला नहीं चुका सकता। पर फिर भी आई होप कि ये गिफ्ट आपके लिए सबसे स्पेशल होगा, क्योंकि ये विंग से वी वुशियान बनने के सफ़र का वो फर्स्ट स्टेज था जो बस आपकी वजह से मैं कंप्लीट कर पाया था। एक कमज़ोर और लाचार टूटे हुए इंसान से एक ताकतवर और एक दमदार पर्सनैलिटी बनाने के लिए थैंक यू। और रही बात इस गिफ्ट की, तो ये वही गिफ्ट है जो मैं आपको अपने उन पैसों से खरीद के देना चाहता था जो मेरे फर्स्ट सैलरी के थे, जो मैंने इस सफ़र को स्टार्ट करने से सबसे पहले कमाए थे। वो पैसे हमेशा से मैंने संभाल के रखे थे, क्योंकि वो पैसे खर्च करने की मुझ पे कभी नौबत ही नहीं आई मेरी लाइफ में। हमेशा से, इनफैक्ट जब से आप आए हो तब से कुछ कमी हुई ही नहीं, इसीलिए इन पैसों को मैंने संभाल के रखा था। और आज सिर्फ उन्हीं पैसों के लिए, सिर्फ आप ही के लिए मैंने उन पैसों से ये गिफ्ट खरीदा है। फर्स्ट सैलरी थी तो थोड़ी कम थी, इसीलिए हो सकते हैं ये थोड़ा चीप हो, पर प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे ही ये बात शुयांग और शाओ शिनचैन दोनों सुनते हैं, उनके फेस पर ब्यूटीफुल स्माइल थी और आंखों में थोड़ी नमी भी आ चुकी थी। विंग के भी आंखों में नमी थी। शुयांग और शाओ शिनचैन दोनों भी उन ब्यूटीफुल चेन्स को उठा लेते हैं। वो दोनों भी एक दूसरे की नाम की चेन पहना भी देते हैं और जैसे ही वो एक दूसरे को वो चैन पहनाते हैं, तुरंत मुड़कर विंग की तरफ देखते हैं और विंग को टाइटली हग कर लेते हैं। वो दोनों भी विंग के पीठ को जेंटली रब कर रहे थे और उन्हें हग करने के बाद विंग की आंखों से एक बूंद आंसू तो नीचे गिर ही चुका था। विंग ने अपनी आईज को टाइटली बंद करके रखा था। सच में ये वही वार्मनेस है जिसे विंग अपनी ज़िंदगी में हमेशा ही शायद मिस करता रहता है और आगे भी करेगा। एक मदरली और फादरली टच, वही वार्मनेस और वही हग। उन तीनों के भी ब्यूटीफुल हग के बाद विंग थोड़ा दूर होता है। शुयांग
विंग के चीक पर अपना हाथ रखता है और कहता है, आई डोंट नो तुम कितने लकी हो हमें पाकर, पर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि तुम्हारी वजह से, इनफैक्ट सिर्फ तुम्हारी ही वजह से हम दोनों की फैमिली कंप्लीट हुई है। हम दोनों हमेशा से एक दूसरे को पाकर ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थे, पर जब से तुम हमारी लाइफ में आए हो वो खुशी 100 गुना बढ़ गई है। तुम हमेशा कहते हो ना कि तुम जिस प्यार के लिए तरसे हो वो प्यार तुम्हें हमसे मिलता है, वैसे ही तुमने हमारी उस कमी को पूरा किया है जो हम चाहकर भी नहीं भर सकते। तुम हमारी लाइफ का वो शूटिंग स्टार हो जो हमेशा ही हमारे आसमान को रोशन करके रखता है। तुमने ना सिर्फ हम दोनों को खुशियाँ दी बल्कि इस मुकाम तक पहुँचाया जहाँ हम दोनों, इनफैक्ट हम तीनों मोस्ट पावरफुल पर्सन्स है। इसीलिए सिर्फ लकी तुम नहीं, हम भी है। शाओ शिनचैन भी विंग के सेकंड चीक पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, ये बात तो सच है, तुम्हारे जैसा इंसान मिलना हमारे लिए बहुत ब्लेसिंग की बात है। वो तीनों अभी बातें कर ही रहे थे, तभी शाओ शिनचैन शुयांग और विंग दोनों के भी शोल्डर्स पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, गाइज हम भी यहाँ है और हम भी बहुत खुश हैं। जैसे ही ये बात सॉन्गलैंग कहता है, दूसरी तरफ से म्याम भी विंग और शुयांग के शोल्डर पर हाथ डालते हुए कहती है, ये बात तो सच है, तुम तीनों ही नहीं बल्कि हम पांचों एक फैमिली हैं, क्योंकि हमारा भी कोई नहीं है। ये सुनना था और कि शुयांग और शाओ शिनचैन हंसने लगते हैं, साथ ही विंग भी। वो पांचों भी एक ब्यूटीफुल हग शेयर करते हैं और वो पांचों हद से ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे, क्योंकि इन 4 साढ़े 4 साल की जर्नी उन पांचों ने भी कैसे तय की है ये बात सिर्फ वो पांचों जानते हैं, खासकर विंग, शुयांग और शाओ शिनचैन ने। उन तीनों ने भी बहुत डिफिकल्ट टाइम भी देखा है, क्योंकि बिजनेस ऑब्वियसली जब ग्रो अप करने जाते हैं तो हद से ज़्यादा मुसीबतें आती हैं, और ऐसे ही एक मुसीबत से शुयांग और शाओ शिनचैन ऑलरेडी गुजर चुके हैं। शुयांग और शाओ शिनचैन जब अपना बिजनेस ग्रो अप करने के रास्ते पर थे तब विंग भी उनका साथ दे रहा था। एक बार एक कॉन्ट्रैक्ट जो बहुत बड़ा था उसे हासिल करने के लिए बहुत सारी कंपनीज आपस में कंपटीशन कर रही थी, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज थी कि वो कॉन्ट्रैक्ट इन तीनों को मिले, मतलब यांग कॉरपोरेशन को। पर अपोनेंट ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शाओ शिनचैन जब वो कॉन्ट्रैक्ट लेके जा रहा था तब उसका एक्सीडेंट करवा दिया था, जिसमें शाओ शिनचैन हद से ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था। वो दौर ऐसा था जब शुयांग और विंग बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे, खासकर शुयांग जो अपने मेट को ऐसे देखकर पूरी तरीके से टूट चुका था। शिनचैन अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, पर बाहर शुयांग ऑलरेडी जैसे मर ही चुका हो। तब विंग ही जानता है कि उसने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया है। विंग ने तब शुयांग और शाओ शिनचैन दोनों को भी बहुत अच्छी तरीके से संभाला था। इनफैक्ट उसी एक्सीडेंट के दौरान शाओ शिनचैन प्रेग्नेंट भी था और उसी एक्सीडेंट के दौरान उन्होंने अपने बच्चे को भी खो दिया। इनफैक्ट शाओ शिनचैन माँ बनने की एबिलिटी भी तब खो चुका था, और इस बात से ना सिर्फ शाओ शिनचैन बल्कि शुयांग भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। वो दोनों भी पूरी तरीके से टूट चुके थे। शुयांग शाओ शिनचैन के लिए खड़ा रहने की कोशिश तो कर रहा था, पर वो खुद भी इतना टूट चुका था कि वो शाओ शिनचैन के आगे प्रिटेंड तक नहीं कर पा रहा था। तब सिर्फ विंग उन दोनों के पास था, और विंग ने तब वांगशियान को भी संभाला क्योंकि वो भी छोटा था। साथ ही उसने शुयांग और शाओ शिनचैन को भी संभाला, और तभी जब शुयांग ने देखा कि विंग उनका बच्चों की तरह ख्याल रख रहा है, जैसे माँ बाप दुखी हो तो छोटा बच्चा कैसे उनकी केयर करता है, वैसे ही विंग उन दोनों की केयर कर रहा है, तब शुयांग को और साथ ही शाओ शिनचैन को भी विंग में अपना बच्चा नजर आने लगा। और तभी से वो दोनों भी विंग को बिल्कुल अपने छोटे बच्चे की तरह पैम्पर करने लगे, और विंग भी उन दोनों के लिए उनका सच में बच्चा ही बन गया। इनफैक्ट विंग ने इन दोनों के दुख को देखकर अपने दुख को तक साइड में रख दिया था।
विंग खुद भी तब टूटा हुआ था क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था इन सब इंसिडेंट्स को। मतलब विंग जब चाइना से शुयांग और शाओ शिनचैन के साथ गया था तब ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 महीने के बाद ये सारे इंसिडेंट हुए थे। तब विंग भी हद से ज़्यादा दुखी था, वो भी अपने पास से मूव ऑन नहीं कर पाया था और ये एक्सीडेंट ही वो इंसिडेंट था जब विंग भी अपनी दुख से मूव ऑन कर चुका था, क्योंकि उसे तब अपने पास्ट और अपने दर्द से ज़्यादा शुयांग और शाओ शिनचैन का दर्द ज़्यादा लगता था और उसने उन दोनों को अपने दर्द को पीछे छोड़ के संभाला था। इसीलिए उन सब में बिल्कुल बॉन्ड मदर, फादर और चिल्ड्रन की तरह था। विंग के लिए अगर शुयांग और शाओ शिनचैन उसकी पूरी लाइफ और लाइफ की हैप्पीनेस थे, तो शुयांग और शाओ शिनचैन के लिए विंग खुद भी किसी प्रीशियस ट्रेजर से कम नहीं था। सब ने एक दूसरे को एक दूसरे के खामियों के साथ अपनाया था और सिर्फ अपनाया ही नहीं था बल्कि एक दूसरे की खामियों को मिलकर कंप्लीट भी किया था। इसीलिए ये पांचों भी कहीं ना कहीं कंप्लीटेड थे। सॉन्गलैंग और म्याम्या भी विंग, शुयांग और शाओ शिनचैन के लिए बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि सॉन्गलैंग ने भी विंग को अपने पास से मूव ऑन करने के लिए बहुत इनकरेज किया था। खैर, उन पांचों के भी जब ब्यूटीफुल हक शेयर हो जाता है तब वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पूरी पार्टी हॉल की लाइट्स ऑन हो चुकी थी। म्याम्या विंग की तरफ एक टीजिंग स्माइल के साथ देखते हुए कहती है, वैसे क्या फ़ायदा शुयांग और शाओ शिनचैन का इतने ज़्यादा एफर्ट्स करने का, इसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाने का। पूरी पार्टी के सामने तो इसे रोना ही है। रोतलू बच्चा कहीं का। ये सुनना था कि विंग, जो अभी तक बहुत इमोशनल फील कर रहा था, वो म्याम्या की तरफ अचानक गुस्से से देखने लगा था। ऑब्वियसली म्याम्या उसे टीज जो कर रही थी, वो सीधा म्याम्या के हाथ को अपने शोल्डर से हटाता है और उसे रिप्लाई देते हुए कहता है, चुड़ैल, तुझे आज बाहर किसने आने दिया। ये सुनना था कि म्याम्या, उसका गुस्सा नेक्स्ट लेवल पर चढ़ गया था, क्योंकि वो इतनी ब्यूटीफुल थी फिर भी पता नहीं क्यों विंग उसे हमेशा चुड़ैल कहता था। म्याम्या ने सीधा विंग की तरफ एक वियर्ड स्माइल के साथ देखा और दूसरे ही पर पूरे पार्टी हॉल में विंग की जोरदार चीख गूंज गई थी, क्योंकि म्याम्या ने अपने हील्स से विंग के पैर पर इतनी जोर से अटैक किया था कि विंग अपना पाँव पकड़ के कूद रहा था। विंग ने अपनी एक टांग पर कूदते हुए ही म्याम्या की तरफ देखा और कहा, तू सच में चुड़ैल है। ये सुनना था कि म्याम्या का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने विंग की तरफ अपने कदमों को बढ़ाते हुए कहा, क्या कहा तूने। विंग समझ चुका था कि म्याम्या अब तो उसे बहुत पीटने वाली ही, इसीलिए उसने बिना सोचे समझे सॉन्गलैंग को आगे कर दिया और वैसे ही मतलब अपने एक टांग पर डांस करते हुए कहा, अगर इसने मुझ पर फिर से अटैक किया ना सॉन्गलैंग, आई स्वेयर आज मैं इसकी जान ले लूंगा। म्याम्या ने विंग को सॉन्गलैंग के पीछे से बाहर निकालने की कोशिश करते हुए कहा, साली जान बाद में लेना, पहले आगे तो आ, उसके पीछे छुप क्यों रहा है तू। विंग ने वैसे ही सॉन्गलैंग को बीच में रखते हुए ही म्याम्या से कहा, ले इसे संभाल। इतना बोलकर उसने सॉन्गलैंग को जोर से धक्का दिया और वो सीधा शुयांग और शाओ शिनचैन के पीछे जाकर खड़ा हो गया। सॉन्गलैंग जो इन चीज़ों के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था और म्याम्या और विंग के बीच में ऑलरेडी फंसा हुआ था, वो सीधा म्याम्या के ऊपर जाकर ऑलमोस्ट गिरने वाला था। तब उन दोनों ने भी एक दूसरे को संभाल लिया था और सिचुएशन अब सिर्फ इतनी थी कि वो दोनों एक दूसरे को हक किए हुए एक दूसरे की बाहों में थे। मतलब ये विंग ने म्याम्या से बचने के लिए किया था, बट इट्स ओके ना, वो फ्रेंड्स थे, चलता था इतना बहुत। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.